नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एलर्जी की समस्याएं बढ़ चुकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास किसी रोग को लेकर जाते हैं और पता चलता है कि इसकी वजह है एलर्जी। एलर्जी क्यों और किन कारणों से होती है और इसके अलावा किन ज्योतिषी उपायों के जरिए हम एलर्जी से बच सकते हैं। किन ग्रहों के कारण होती है एलर्जी? ग्रहों की नजर से होता है एलर्जी का असर। जानिए कौन से महा उपाय दिलाएंगे आपको एलर्जी से मुक्ति। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी की। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एलर्जी क्यों होती है और क्या विशेष कारण होते हैं इसके पीछे। एलर्जी माने आपकी त्वचा के द्वारा, सांस के द्वारा उन चीजों को स्वीकार न करना। कहता ना एलर्जिक है इससे। एलर्जिक मीन्स दैट विल रिएक्ट एट वंस। पॉजिटिव एलर्जी एंड निगेटिव एलर्जी, दो तरह से ज्योतिष विज्ञान इसको निर्धारित करता है। और एलर्जी को ज्योतिष विज्ञान चंद्रमा धन केतु, चंद्रमा धन शनि, चंद्रमा धन राहु, चंद्रमा धन मंगल, चंद्रमा धन सूर्य, यानी चंद्रमा से ही एलर्जी, क्योंकि 90% जल शरीर के अंदर है। विसूचिकायाम यो षष्ठभावम श्वासम तुवासम अपरागमूलात्। तीन चीजें तो यहां दे दिया। श्वास से यानी हवा से, वासम निवास स्थान से, धूल से, वस्तुओं से, स्पर्श से। श्वासम तु वासम तु पराग। पराग यानी जैसे पेड़ों पर बौर लगा, पुष्प लगे और फल में परिवर्तित होने की अवस्था के समय का जो काल होता है, उस पराग से होकर गुजरने वाली हवा किसी किसी को एलर्जिक करती है। छींक की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम, चकत्तों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, स्कर्वी प्रॉब्लम एंड मेनी रिएक्शनरी रिजल्ट्स, ये एलर्जिक। तो तीन तो चीजें हो गई, वासम सुवासम तो परागमेवम। तीन तो ये कहा धन्वंतरी ने, और तीन और हैं। तीन और में क्या आता है? तोयम तुत्यक्तम, खाटी खट्टी मीठी और मिर्चे वाली चीजें, ये एलर्जिक होती हैं किसी किसी को। तोयम जल से, इस जगह का जल उस जगह का जल प्रभावित कर देता है तत्काल। तोयम तु तिक्तम स्पर्शनम च, और स्पर्श, हाथ मिला लिया, सामने वाला बैठा है, छींक दिया, आपको हो गई। किसी वातावरण में किसी को कोई विषाणु जन्य रोग है, लाइक एड्स, वायरस एंड ऑल, स्पर्श मात्र से, तो ये एलर्जी की प्रॉब्लम्स 6 प्रकार से जो धन्वंतरी ने दिया है। तो पहले के जो यौगिक और वैद्य चिकित्सक होते थे, वो ज्योतिष विज्ञान को जाने बगैर वेद अपौरुषेय होने के कारण पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उनके द्वारा जो निर्धारित क्रमांक हैं, उनके पुष्टि इस तरह से वेदों ने किया है। इसके अलावा अगर बात करें नाक की एलर्जी की, तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारक होते हैं और किन उपायों के जरिए हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? जब भी बुध और चंद्रमा में षष्ठाष्टक योग होगा, नाक की एलर्जी रहेगी, साइनस बढ़ जाएगा, जुखाम बार बार होगी, नाक में खिचखिचाहट होगी, गले में खिचखिचाहट होगी, 12 मासी जुखाम रहेगी। क्यों? बुध और चंद्रमा में जब षष्ठाष्टक योग होगा तो ये विद्यमान रहता है।
गर्म पानी का प्रयोग करें। शीतल वाटर, शीतल जल तो बिल्कुल उनके लिए पेय पदार्थ के रूप में जहर कहा जाएगा। दैट्स ऑल, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ आपने जानकारी दी नाक की एलर्जी के बारे में। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर स्किन की एलर्जी की बात करें तो ये किन ग्रहों के कारण होती है और किन उपायों के जरिए हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जिनका सूर्य छठे होगा, तुला का होगा, नीच का होगा, उन्हें सनबर्न्स होंगे, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो सनबर्न की क्रीम साज कर आती हैं, या तो फिर छाता लगा के चलो, या मुंह ढक के चलो, या सूर्य को यौगिक प्राणायाम करो, तो फिर तुला के सूर्य की जो सनबर्न्स की प्रॉब्लम से खत्म हो। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि एलर्जी के क्या कुछ कारण होते हैं और किन उपायों के जरिए हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आंख की एलर्जी और खान पान की एलर्जी के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। एलर्जी वो वजह है जिसके कारण हम अलग अलग रोगों के शिकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किस एलर्जी के चलते हमारे शरीर की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अलग अलग एलर्जी के बारे में और जान रहे हैं कि कैसे ज्योतिषी उपायों के जरिए आप इन एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए लेते हैं इसके बारे में और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आंख की एलर्जी के बारे में। आंख की एलर्जी किन ग्रहों के कारण होती है और क्या होते हैं वो उपाय जिनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। दाहिनी आंख को सूर्य कहते हैं, बाईं आंख को चंद्रमा। दाहिनी आंख का केतु से संबंध हो जाए तो दाहिनी आंख में एलर्जी होगी, लाल 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 हो जाएगी, जिनको कहते हो आंखें आना। और चंद्रमा अगर द्वादश हो केतु संयत करे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो दाईं और बाईं दोनों आंखों पर यह प्रभाव तब विद्यमान हो जाता है जब सूरज द्वादश हो, चंद्रमा द्वितीय हो और किसी एक पर केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर आंखों के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे खान पान की एलर्जी के बारे में। ये बहुत ज्यादा पाई जाती है लोगों के अंदर। खान पान की एलर्जी क्यों होती है और किन उपायों के जरिए हम इसे दूर कर सकते हैं। वासम सुवासम के अधीन आ गया ना, जहाँ आप निवास स्थान है आपका और जो आप वस्त्र धारण किए हैं और जो आप सुवासम, भोजन तो पहले सुगंधित होता है ना, भोजन बनते समय जो उसकी सुगंध आती है। आप कभी देखो कि आप बहुत मिर्च मसाला वाला भोजन बना रहे हो, फ्राई कर रहे हो, तो उससे जो झार आएगी आपको छींकें आने लगेंगी, सफोकेशन होगा। या बहुत अच्छी चीज़ न बन रही हो, अब अच्छी चीज़ बनाई जा रही हो, तो उसकी जो दुर्गंध आएगी उससे आप भागेंगे। प्याज से मिली हुई बहुत सारी चीज़ें बनाओगे तो आपको लगेगा कि भागो यहाँ से, नाक बंद करके, भले ही वो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ हो। वो चीज़ें एलर्जी कही गई हैं। विकास, प्याज को राहु कहते हैं, मिर्च को केतु कहते हैं, तेल को शनि कहते हैं, कढ़ाई को बुध कहते हैं। अब ये चार चीजें जब एक में संयुक्त होगी और मंगल अग्नि नीचे से प्रज्वलित होगी तो पंचक, पांच के पांचों शत्रु मिलकर आपको, आप एलर्जिक ना भी हों तो भी आप छींकते हुए और चिल्लाते हुए, सफोकेशन महसूस करते हुए बाहर चले जाएं। एलर्जी से बचने का तो जो जिससे संपर्क है, पराग से है अगर, बगीचे के पुष्प से है अगर, डस्ट से है अगर, पानी से है अगर, खाने से है अलग, तो सबके अलग अलग प्रमाण हैं। लेकिन सर्वोत्तम तो ये है कि 90% जल हमारे शरीर में है, इसलिए सबका, जैसे सारी बीमारियों का मूल केंद्र बिंदु वाटर है। और वाटर की साइकिल के अलावा या परिचक्र के अलावा इस संसार में कोई और कार्य ही नहीं। समुद्र भरा है, वाटर है, इसको सूरज अपनी किरणों से खींच लेता है और फिर उनको बादलों को दे करके वापस पृथ्वी को दे देता है। ये तो एक वाटर साइकिल ही तो है जो जीवन को चला रही है। तो फिर एलर्जी बीच में तभी आएगी जब केतु का ऑब्जेक्शन हो, शनि का ऑब्जेक्शन हो, राहु का ऑब्जेक्शन हो, मंगल का ऑब्जेक्शन हो। तो इनके दूर करने के लिए मूल तत्व वाटर को, यानी पानी गर्म पीना चाहिए। शीतलता के समय गर्म पानी, ठंडी के समय में, गर्मी के समय में थोड़ा गुनगुना पिया जाए अगर एलर्जिक हो।
और उसी पानी से स्नान भी किया जाए तो देह जनित, श्वास जनित, भोजन जनित इत्यादि विकारों से निवृत्ति पा जाता है। और एक बहुत बड़ी बात ये बताऊं कि सूर्य चूंकि ग्रहाधिपति है तो कोई भी एलर्जी आपको हो जाए, कदाचित आपकी नीम की पत्तियां सूर्य और बुध आदित्य कर ले। और काली मिर्च में अमृत होता है तुलसी की तरह। सूर्य 2 में से 1 कर ले, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती या नीम की पत्ती, काली मिर्च, 2 में से 1 कोई भी मिला करके खा लेने पर कितने दिन, 6 दिन न्यूनतम एकदम फिट हो जाएंगे, चाहे जिस प्रकार की एलर्जी। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताई अलग अलग एलर्जी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां। उन्होंने बताया कुछ अचूक ज्योतिषी उपाय जिनसे आप रह सकते हैं स्वस्थ। वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, मैं गीता शुक्ला बोल रही हूँ नागौर से। मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछनी है कि कौन सा बिजनेस और कब स्टार्ट करें और उसके जीवन में स्थायित्व कब आएगा। उसकी कुंडली में कोई दोष हो तो उपाय बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। कन्या मिथुन पुनर्वसु गज केसरी योग आपके पुत्र को प्राप्त है। सप्लाई, आपूर्ति, प्रॉपर्टी डीलिंग इन कार्यों पर इन्हें प्रेरित करें तो अच्छा देखा जाता है प्रदत्त पृष्ठभूमि से। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरु प्रणाम, मैं प्रदुम कुमार से मऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं जन्म 28 तारीख 11 महीना 1998 में हुआ है। रात समय जन्म का समय 12:30 बजे करीब। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है। कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं। मैं जब भी करता हूँ तो मुझे इधर की बातें आती हैं दिमाग में, पढ़ना ही थोड़ा मन भी नहीं लगता। अरे भाई, केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आपके दाहिनी तरफ हैं। इसको कहते हैं बाइपोलर, एकांगी। आप तो एक ही चिंतन में चलते हैं, दूसरा चिंतन आ ही नहीं पाता। एक ही चिंतन पर आप गुनगुनाते रहते हैं और आपकी साइकिल चलती रहती है। और एकांगी चिंतन का व्यक्ति सडन मूड को रहेगा, उसको कोई चीज़ स्मरण में नहीं रहेगी और किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो ये तो नेचुरल है। सारे ग्रह ही केतु और राहु के बीच में आपके दाहिने साइड पड़े हुए, एक्सेप्ट सन 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में सन पड़ गया तो सूर्य अंति अग्र जाता, पृष्ठ जाता, शनिचरा पृष्ठ जाता, यानी पीठ के पीछे से, यानी पश्चिम दिशा, यानी चंद्रमा। यानी 8:15 पर अगर चंद्रमा को जल देना प्रारंभ करो चांदी के चम्मच से या चांदी के लोटे से तो आपको इससे निजात मिल सकती है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने दी हमें ये खास जानकारियां। उसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे माँ शीतला की कृपा से रहिए स्वस्थ और सुंदर। माँ शीतला की कृपा से त्वचा संबंधी समस्याएं और विवाद होंगे दूर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 18 अप्रैल, दिन मंगलवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। राजेश जी, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे त्वचा रोगों के बारे में और आपसे जानना चाहेंगे कि त्वचा रोगों से मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ असरदार उपाय हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। शीतला माता वाकई में त्वचा के लिए बहुत ही शुभ माता होती हैं और विशेषकर माता शीतला जी की आराधना करने से त्वचा से संबंधित कोई दोष नहीं होते हैं। वो माता शीतला की कृपा से धन की भी कभी कमी नहीं आती है। शीतला माता की आराधना करने में सबसे मजबूत बात ये रखनी होती है कि आज जो सुबह हम भोजन करते हैं यह रात्रि का बना हुआ भोजन हो, अर्थात तो सुबह के समय में दोपहर 12 बजे से पहले रात्रि का बना हुआ बासी भोजन ही खाया जाता है। माता शीतला की इसमें आराधना की जाती है और शीतलाष्टक का इसमें पाठ किया जाता है। किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी और किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, वह सभी रोग माता शीतला की आराधना करने से दूर हो जाते हैं। गंभीर रोगियों को शीतलाष्टक का पाठ भी करना चाहिए। 8 दिन तक 8 पाठ लगातार करें, आपकी बीमारी में लाभ मिलना शुरू होगा। फिर प्रतिदिन एक पाठ पर आ जाएं, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी त्वचा कांतिमान होगी, सुंदर होंगे, दीर्घायु होंगे।
राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेके कन्या राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि व्यक्तियों पर आज शनि, चंद्र, मंगल 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव है। तो तीनों ग्रहों की अपनी अपनी विशेषताएं, तो थोड़ा सा सावधान और सजग रहकर कार्य करना चाहिए। जुए सट्टे शेयर से आज दूर रहें। वृषभ राशि व्यक्ति पर मंगल का विशेष प्रभाव होने से आज आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, तभी विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज के दिन के उत्तम लाभ के लिए दूध की वस्तुओं का दान करें। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि शनि चंद्र का प्रभाव जीवन साथी को प्रभावित करता है और व्यक्तिगत कार्यों में सफलताएं दिलाता है। तो आज वर्किंग क्षेत्र पर आप सफल होंगे, पारिवारिक क्षेत्र पर थोड़ा सा तनाव हो सकता है। अपने ही भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। कर्क राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, विजयश्री की प्राप्ति होगी। चिंता की आज कोई बात नहीं है, दोपहर के बाद समय और भी अच्छा होगा। भगवान शिव जी के दर्शन अवश्य करें। सिंह राशि व्यक्तियों के बेहतर परिणामों के लिए 2 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं और कल जो काम करेंगे उसमें मेहनत अधिक है, परंतु सफलता भी उसी के अनुरूप आपको प्राप्त होने वाली है। हो सकता है आज का परिणाम आज ना आए, लेकिन 2 दिन बाद आपके पक्ष में होगा। आज आप हनुमान जी के दर्शन करें, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है स्थायी संपत्ति के खरीद फरोख्त के लिए। लेकिन जो चीज़ भी आप खरीद रहे हैं उसमें गवाह मजबूत होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें और आज के काम को आज ही संपन्न करने का प्रयास करें। त्वचा रोगों की यहाँ बात हो रही है, इस सिलसिले में आपसे जानना चाहेंगे कि माँ शीतला की आराधना करने से कैसे हम त्वचा से जुड़े सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। शीतला माता धन का दान कैसे करती हैं? सबसे पहले जब आपका शरीर निरोगी होगा तो पहला धन तो निरोगी काया ही कहा गया है। तो माता शीतला की कृपा से आप सपरिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, माता शीतला की जब हम पर कृपा होती है तो कभी भी झूठे कोर्ट कचहरी के मामले हम पर नहीं लगते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी में भी आपका पैसा गलत तरह से जाता है। और तीसरा, संतानें हमारी कभी भी नहीं बिगड़ती हैं। तो 3 दोष तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के पास ये 3 समस्याएं ना हों उससे सुखी दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए माता शीतला की आराधना करना, शीतलाष्टक का पाठ करना, शीतला कवच को धारण करना उत्तम होता है। राजेश जी, अब बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और किन उपायों के जरिए वो शुभ फल पा सकते हैं। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज विशेष रूप से भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आपके काम बखूबी बनेंगे, आप तनाव से दूर रहेंगे, सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। घर आएंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा मिठाई भी लेकर आएँ, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन आर्थिक रूप से अच्छा दिन है, लेकिन खर्च के लिए भी आज उतना ही दिन है। जो धनागमन होगा सही जगह पर खर्च होगा और जो खर्च होगा उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, परिजन आपसे खुश होंगे। धनुराशि व्यक्तियों का आज सोच समझकर फैसले लेने होंगे और अच्छा यही होगी परिजनों से सलाह लेकर फैसला करें और भी अच्छा रहे, क्योंकि आज आप व्यक्तिगत रूप से फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं कि कोई ऐसा निर्णय कर सकें जिस पर आपको आगे चलना है, लेकिन परिजनों के साथ चलेंगे, सफलता अच्छी मिलेगी। मकर राशि व्यक्तियों का आज खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। जो आपकी यात्रा हो रही है, यात्रा अधूरी छूट सकती है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ यात्रा करें। धन की स्थिति आज सायंकाल के बाद अच्छी होगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग बहुत अच्छे हैं। आज तनाव में आप जरूर हैं, लेकिन जिस कार्य को लेकर आप तनाव में हैं, आपको उस कार्य को लेकर तनाव में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका हल इस तनाव से ही निकलने वाला है, जो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको मिल जाएगा। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत सफलताएं मिल रही हैं और जिन लोगों के आप काम कर रहे हैं उन्हें भी आपके माध्यम से फायदा हो रहा है। तो आज आपको जो भी लाभ हो उस लाभ का कुछ अंश दान अवश्य करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।